बेतिया में स्थानीय सेंट्रल रोटरी क्लब और रोटरी क्लब गोपालगंज के संयुक्त तत्वाधान में मंगलवार को देर शाम क्लब के डीजी का ऑफिशियल विजिट का कार्यक्रम आयोजित हुआ। नगर के सिंघा छापर स्थित मंडपम हॉल में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3250 के गवर्नर एसपी बागरिया ने मुख्य रूप से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि रोटरी क्लब की सेंट्रल शाखा बेतिया सभी क्वालिटी पर खरी उतरती है। हर 6 महीने के कार्यालय में 100 से अधिक प्रोजेक्ट को पूरा कर ले और सेंट्रल रोटरी क्लब बेतिया में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इसी के स्पष्ट है कि रोटरी बेतिया सेंट्रल से जुड़े सभी सदस्य पूरे मनोयोग के साथ प्रेसिडेंट इकबाल राजा और चार्टर प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रदीप कुमार के नेतृत्व और मार्गदर्शन में रोटरी के उद्देश्य को पूरा करने में लगे रहे हैं। उन्होंने बताया कि 6 महीने से लेकर 18 साल से कम आयु के वैसे बच्चे जिनके दिल में छेद है उनको रोटरी द्वारा मुफ्त में ऑपरेशन कराया जा रहा है। विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे बेतिया नगर निगम महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने कहा कि हमारे क्लब के एक रोटरियन समाज सेवा के बेहतर से बेहतर कार्य करते हैं। समाज के निम्न तबके के मुख्य धारा में लाने का जो प्रयास रोटरी क्लब के द्वारा लगातार किया जाता है जो बेहद सराहनीय। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस रोटरी क्लब बेतिया सेंट्रल के द्वारा हमारे चीफ गेस्ट जो आए हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर एसपी बागरिया जी और डैश पे ही उपस्थित यहाँ के प्रेसिडेंट रोटरी क्लब सेंट्रल के प्रेसिडेंट इकबाल राजा जी, साथ में सेक्रेटरी मनोज जी और उपस्थित गोपालगंज के प्रेसिडेंट और हमारे चार्टर प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रदीप जो हमारे गार्जियन भी हैं और रोटेरियन शीला जी जो वो भी हमारे गार्जियन तुल्य हैं और सभी रोटेरियन मेंबर्स, सीनियर मेंबर्स, सबका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर एसपी बागरिया जी को नगर निगम बेतिया में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मैं भी एज ए रोटेरियन आपको एड्रेस कर रही हूँ, लेकिन सच बताऊँ तो मैं रोटरी क्लब में उतना टाइम नहीं दे पाती हूँ। इसीलिए मुझे ज़रूरी हो गया कि रोटरी क्लब के द्वारा जो काम किया जा रहा है उसमें मेरा प्रेजेंटेशन नहीं रहता है लेकिन पार्टिसिपेशन कहीं ना कहीं ज़रूर रहता है। और मैंने देखा और आपने भी देखा कि इस बेतिया के द्वारा रोटरी क्लब सेंट्रल के द्वारा क्या क्या काम किया जा रहा है, तो देखने से ये समझ में आता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। और मैं भी नगर निगम बेतिया को एड्रेस कर रही हूँ आज, तो सोशल वेलफेयर के लिए कर रही हूँ एज अ प्रतिनिधि। तो सबका मोटिव एक ही है कि समाज के लिए कुछ अच्छा करना है। जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है आप सबों के द्वारा, जितने भी एजुकेटेड मेंबर्स हैं यहाँ पे हैं, एलीट मेंबर्स हैं, सबको संगठित करके एक बनाया गया है कि आप एक जगह पे बैठें, गैदर हों और समझें, सुलझाएं और अपनी भावनाओं को रखें। साथ साथ में जो समाज में परेशानियां हैं और जो निचला तबका है या फिर कमज़ोर तबका है या कहीं ना कहीं दब रहा है, तो उन सबको कैसे उठाया जाए और हमारी तरफ से क्या सहयोग किया जा सकता है, यही इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है। और जब से आज़ादी के बाद से हम लोग इस धरने पे चल रहे हैं और काम कर भी रहे हैं और बेतिया ने सही मायनों में, बेतिया रोटरी क्लब ने बहुत काम किया है। तो मैं बहुत धन्यवाद भी देना चाहूँगी कि इस पूरी इंटायर टीम को कि इनका मोटिव शुरू से एक रहा है और उस मोटिव को क्लियर किया है इन्होंने। उसमें मेरा पार्टिसिपेशन शायद उतना नहीं रहा हो, रिप्रेजेंटेशन उतना नहीं रहा हो, लेकिन मैं कहीं ना कहीं से देखती रहती हूँ और मैं कोशिश करती भी हूँ कि मैं यहाँ आऊँ। जैसा दिखाया कि स्वच्छता के लिए भी सही में एक पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितने भी कैरी बैग्स हैं जो मिली माइक्रॉन के जो होते हैं 0.7 माइक्रॉन के, उन सबों को बैन कर दिया है, फुल्ली बैन कर दिया। सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरीके से बैन कर दिया है। इसके लिए भी हम लोगों ने मीटिंग की थी, रोटरी क्लब के सारे मेंबर्स आए थे उसमें, और साथ में मैं भी थी, मेरी टीम भी थी। तो उसके बाद इस पे इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत अच्छा इन सबों का सहयोग भी रहा, हम सबों का बहुत सहयोग रहा, लेकिन अभी तक से फुल्ली इस पे काम नहीं हो पाया है। फुल्ली काम करने के लिए ज़रूरी है कि विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन जो इस यूएलबी में हैं, जितने भी हैं,
चाहे लायंस क्लब हो, इनर व्हील हो, मारवाड़ी महिला समिति हो, युवा मंच हो, जितने संगठन हैं सब एक जगह में आएंगे, एक छत के नीचे आएंगे और उनका आपस में एक कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाएगा और शपथ होगी, तब ये काम मुझे लगता है कि फ्रूटफुल होगा। तो मुझे फिर भी, क्योंकि मैं एज ए मेयर आपसे बात कर रही हूँ कि बेतिया की जिम्मेवारी मुझे दी गई है कि जब इन सड़कों पर चले तो आपको पता चले कि आपकी रोटेरियन मेयर कुछ काम कर रही है। जब नाले ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बात हो तो आपको पता चले कि एज अ मेयर और एज अ रोटेरियन मैंने कुछ काम किया है। तो मेरी भी जिम्मेवारी बनती है कि मैं आप सबों से यही मांग करूं कि जिस वेलफेयर, जिस समाज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, उस समाज में मैं भी खड़ी हूं और इस यूएलबी को साफ सुथरा और सुंदर सुदृढ़ बनाने की जिम्मा मैंने लिया है। तो आप सबों से यही और हम सबों की यही डिमांड है कि समाज को सुंदर, सुदृढ़ और संगठित बनाने के लिए सभी एक जगह एकजुट हो। बेतिया सेंट्रल क्लब भी और बेतिया टाउन भी, रोटरी क्लब बेतिया टाउन भी, और साथ में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साहब आए हैं उनका मार्गदर्शन हमें मिले कि हम और अच्छा क्या कर सकते हैं इस यूएलबी के लिए, हम और अच्छा इस क्लब को और कितना मजबूत बना सकते हैं, ताकि जो सही मायनों में, जैसा कस्तूरबा गांधी उसमें स्कूल में हम लोग जाके हम लोगों ने देखा, बच्चों को जब उनको मोटिवेट किया, उनको समझाया, तो सही में समझ में आया कि उनको कितनी चीज़ों की जानकारी ही नहीं है। तो ऐसे रूरल एरियाज जो आज नगर निगम में जुड़ चुके हैं, जो यूएलबी में मर्ज कर दिया गया है, किसी न किसी कारणों से समझा जाए तो एक तरीके से पूरी तरीके से गाँव है। अगर आप उस जगहों पर भीतर घुस के देखें